वेलकम टू खोलो किताब। आज हम क्लास 7वीं की वर्कशीट नंबर 20 करेंगे सामाजिक विज्ञान की, जो 29 सितंबर को आपको दी गई है। ये वर्कशीट हिंदी मीडियम के स्टूडेंट के लिए है। अगर आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं तो यहाँ आपको एक लिंक दिख रहा होगा जिस पे आप क्लिक करके इंग्लिश मीडियम में इस वर्कशीट को सॉल्व होते हुए देख सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें और वीडियो पसंद आने पे लाइक, कमेंट एंड शेयर करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले विद्यार्थी अपना नाम लिखेंगे, यहाँ कक्षा अध्यापक का नाम हो जाएगा। तो ये कार्यपत्रक है आपका वायु के बारे में। जब जल पृथ्वी एवं विभिन्न जलाशयों से विपाशित होता है तो ये जलवाष्प बन जाता है। मतलब जब पानी एवोपरेट होता है, जब सूरज की रोशनी लगती है सीधी, तो जहाँ पे भी आपके पृथ्वी पर जल होगा या जलाशय होते हैं, जैसे समुद्र हो गया या कोई तालाब हो गया, तो वहाँ से ये उठता है तो स्टीम तरीके से वाष्प होता है, एवोपरेट होता है, तो वो क्या बनता है, वाटर वेपर या जल वाष्प बन जाता है। वायु में किसी भी समय जल वाष्प की मात्रा को आर्द्रता कहते हैं। आर्द्रता मतलब होता है ह्यूमिडिटी। किसी भी समय जब वायु में जो ये वाटर वेपर्स होते हैं इनको बोलते हैं आर्द्रता। जब वायु में जल वाष्प की मात्रा अधिक होती है तो उसे हम आर्द्र दिन कहते हैं। अब आपने नोट किया होगा, जब ह्यूमिडिटी या आर्द्र दिन ज़्यादा होता है, जब उसका मतलब क्या है, जब आपकी वायु में जल वाष्प की मात्रा अधिक है, यानी वाटर वेपर्स ज़्यादा हैं। जैसे जैसे वायु गर्म होती जाती है इसकी जल वाष्प धारण करने की क्षमता बढ़ती जाती है और इस प्रकार ये और अधिक आर्द्र हो जाती है। जैसे जैसे हवा गर्म होगी, जैसे सूरज की गर्मी है, तो फैल जाते हैं कण उसके वायु के अंदर वाले। उससे क्या होता है कि जल वाष्प की को पकड़ने की क्षमता बढ़ जाती है, इसलिए और ज़्यादा ये अधिक आर्द्र या ह्यूमिड बन जाते हैं। आर्द्र दिन में कपड़े सूखने में काफ़ी समय लगता है एवं हमारे शरीर से पसीना आसानी से नहीं सूखता और हम असहज महसूस करते हैं। ऐसा क्यों होता है? जब आर्द्र दिन में पहले ही वाटर वेपर्स या जो आपका जल वाष्प है वो पहले से ही ज़्यादा है, तो हमारी शरीर से पसीना या जो कपड़े हैं वो उड़ के, जो उसमें अगर उस पर भी गर्मी लगेगी तो उसका जो वाटर वेपर कहाँ जाएगा, क्योंकि पहले से ही ज़्यादा होगा। जब उसका पहले ही भरा हुआ है, उसके अंदर जो आर्द्रता जिस दिन होगी उस दिन पहले से ही ज़्यादा भरे हुए हैं अगर जल वाष्प, तो और ज़्यादा वाटर कहाँ से आएगा, इसलिए इजीलिए सूखता नहीं है। अब वर्षण के प्रकार बता रखे हैं। 3 प्रकार की वर्षा होती है: संवहनी वर्षा, चक्रवाती वर्षा और पर्वतीय वर्षा। संवहनी वर्षा कौन सी होती है? ये कन्वेंशनल होती है। इसमें क्या है, सीधा सूरज की रोशनी गर्म जगह पड़ती है। अब आपको पता है कि जब गर्मी पड़ती है तो वायु गर्म होती है जहाँ पे पड़ेगी, और वायु गर्म होगी तो वो ऊपर की तरफ उठेगी और उसके साथ जो आपका जल वाष्प है वो भी ऊपर वायु के साथ ऊपर उठेगा। तो वो ऊपर जैसे जैसे ऊपर जाती जाएंगी, ऊपर हमारा इन्वायरमेंट ठंडा होता है तो वो वहाँ ठंडा हो जाता है। और उसके बाद जब एक समय ऐसा आएगा कि वो पूरा ठंडा होने के बाद भर जाएगा तो वो नीचे बारिश होने लग जाती है। तो ये हो जाती है संवहनी वर्षा। फिर दूसरी वर्षा होती है चक्रवाती वर्षा। अब ये भी हमने पढ़ा था, गर्म वायु ऊपर की तरफ जाएगी और जब गर्म वायु ऊपर की तरफ जाती है तो उसकी जगह जो नीचे खाली स्पेस बनता है तो ठंडी वायु उसकी तरफ वहाँ आती है। तो जब ठंडी वायु एक तरफ से आएगी और गर्म वायु ऊपर जाएगी तो जहाँ उनका मिलन होता है वहाँ पे भी एकदम से कंडेंस ज़्यादा हो जाता है, वाष्पित ज़्यादा हो जाता है, जिससे क्या होगा कि एकदम से बारिश आ जाती है। उसको बोलते हैं चक्रवाती बारिश। और ये आपने नोट भी किया होगा, हमारे पूर्वी जो तट हैं उड़ीसा, वेस्ट बंगाल तरफ, वहाँ पे चक्रवाती वर्षा बहुत होती है, क्योंकि वहाँ चक्रवात भी इसी वजह से उठते हैं और भारी बारिश होती है। फिर तीसरा है पर्वतीय वर्षा। पर्वतीय वर्षा में क्या होता है, ये नॉर्मल संवहनी वर्षा की तरह होती है, पर जैसे गर्म वायु के साथ वाटर वेपर ऊपर उठेंगे बट ये आगे मूव नहीं कर पाते। क्यों? पहाड़ की वजह से। तो एक सीमित दायरे में वो इकट्ठे होते रहते हैं। अब ज़्यादा इकट्ठे हो जाएंगे जब ये सारे, तो ये एकदम से बारिश कर देते हैं। तो इसको बोलते हैं पर्वतीय वर्षा, क्योंकि ये पर्वत की वजह से होती है एक स्पेसिफिक एरिया पे। जब जलवाष्प ऊपर उठता है तो यह ठंडा होना शुरू हो जाता है। जलवाष्प संघित होकर ठंडा होकर जल की बूंदें बनाते हैं। बादल इन्हीं जल बूंदों का एक समूह होता है। जब जल की ये बूंदें इतनी भारी हो जाती हैं कि वायु में तैर ना सके तब ये वर्षण के रूप में नीचे आ जाती हैं। तो यही सब मैंने आपको बता ही दिया है पहले ही कि जो ये जल की बूंदें कैसे बनती है, जब संघित होकर, मतलब ये हार्ड हो जाती हैं जल वाष्प की इकट्ठी होकर, तब ये बूंदें बनती हैं। और जब वो एक समय इतनी भारी हो जाएगा तो वो नीचे, जब वो हवा में तैर नहीं पाएगा पानी, तो नीचे बारिश हो जाती है।
आकाश में उड़ते हुए जेट हवाई जहाज अपने पीछे सफ़ेद पन्न चिन्ह छोड़ते हैं। क्यों छोड़ते हैं? क्योंकि जो इनके इंजन से निकलने वाली नमी है वो संघित हो जाती है, कंडेंस हो जाती है। संघनित मतलब होता है कंडेंस हो जाती है, इकट्ठा हो जाती है, तो इसलिए हमें ऐसा होता है। और वहाँ वायु की अगर जब गति जब तक ना रहे वहाँ पे, या वायु ना चले, तब तक ये नमी कुछ देर तक हमें एक पथ का रूप दिखाई देती है। फिर तीसरा है, पौधों तथा जीव जंतुओं के जीवित रहने के लिए वर्षा बहुत महत्वपूर्ण है। इससे धरातल की ताज़ा जल प्रदान होता है। अब जब वर्षा होगी तो जीव जंतुओं के लिए, सबके लिए ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? एक तो इस पर जल आएगा धरती के ऊपर, और अगर वर्षा ज़्यादा कम हो जाएगी तो सूख जाएगी, तो पौधे मर जाएंगे और उन पर निर्भर होने वाले जीव जंतु भी मर जाएंगे। इससे विपरीत अगर अधिक वर्षा हो जाती है तो बाढ़ आ जाती है, उसमें भी ये दोनों को खतरा होता है। तो नियमित जो वर्षा होती है वही होनी चाहिए बीच में। अब ये एक वर्षा मापक है, इससे वर्षा को मापते हैं। कैसे मापते हैं? कि जैसे इसको लगा देते हैं खुली जगह, तो जितनी बारिश होती है उतने mm, जितना ऊपर ये इसमें पानी भरता है उतने mm की बारिश बताते हैं कि इतने mm बारिश हो गई। क्या आप जानते हैं वर्षण के दूसरे रूप भी होते हैं? हिम, सहिम, वृष्टि तथा ओला। हिम और ओला और सहिम वृष्टि में क्या होता है? हिम वगैरह में क्या होता है, जब ये इतने ज़्यादा कंडेंस हो गए, ऊपर इतना ज़्यादा ठंडा हो जाता है, तो जल की बूंदों की बजाय ये या तो ओलों का रूप बना लेते हैं या हिम का, आइस का, तो इसलिए इनसे भी ये बारिश हो सकती है। अब निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न एक है, वर्षा के प्रकारों का वर्णन कीजिए। वर्षा के प्रकार कौन कौन से हैं? 3 प्रकार होते हैं, संवहनी वर्षा, चक्रवाती वर्षा और पर्वतीय वर्षा। संवहनी वर्षा क्या होती है? ये नॉर्मल होता है, जिसमें जब गर्मी की वजह से जब गर्म हवा ऊपर उठती है तो उसके साथ जब वो अपने साथ वाटर वेपर्स को भी ऊपर ले जाती है, और वो एक समय ऐसा आता है कि वो जो इतना वाटर वेपर हो जाता है ऊपर, और ऊपर ठंडा होता है, ऊपर जाने के बाद वो ठंडी होती हैं, तो पानी वहाँ से जब उस वायु में ना रह सके, इतना भारी पानी हो जाता है, तो वो नीचे आ जाता है। और चक्रवाती वर्षा बताई थी मैंने कौन सी होती है? जिसमें जो चक्रवात की वजह से होती है। कैसे होती है? उसमें एक तरफ गर्म हवा ऊपर की तरफ उठ रही है और दूसरी तरफ से ठंडी हवा उसकी जगह भरने आ रही है, तो जहाँ वो दोनों मिक्स होती हैं, मिलती हैं, तो वहाँ कंडेंस होकर बारिश हो जाती है। इसको चक्रवाती वर्षा बोलते हैं। और पर्वतीय वर्षा कौन सी होती है? वह वर्षा होती तो नॉर्मल संवहनी वर्षा की तरह ही होती है, पर उसमें क्या है, जब पहाड़ ऊंचा होता है तो एक जगह पे बादल इकट्ठे हो जाते हैं। जब ज़्यादा बादल इकट्ठे हो जाते हैं तो वो बरसात कर देते हैं। तो ये 3 होती हैं। फिर अगला प्रश्न क्या है? वर्षा के दिनों में गीले कपड़े को सूखने में अधिक समय क्यों लगता है? तो ये भी हमने बताया था, क्योंकि उसमें पहले से ही आर्द्रता होती है, तो वो और पानी को कहाँ से इकट्ठा कर पाएगी। तो यही हम लिख देंगे। बरसात के दिनों में गीले कपड़ों को सूखने में अधिक समय लगता है क्योंकि हवा में बहुत अधिक जलवाष्प होता है, और इसलिए यह गीले कपड़ों द्वारा बनाई गई जलवाष्प को समायोजित नहीं कर पाती, अतः पानी कपड़ों में ही अधिक समय तक बना रहता है। तो ये समझ आ गया आपको। अब प्रश्न 3 क्या है? आपके अनुसार दिल्ली में किस माह में वर्षा सबसे अधिक होती है? तो वैसे तो सबसे अधिक वर्षा होती है अगस्त में, पर इस बार रिकॉर्ड टूट गया है। इस बार ज़्यादा बारिश हुई है, काफ़ी ज़्यादा सितंबर में, और अभी भी 3-4 दिन सितंबर के रहते हैं, तो अभी भी कुछ नहीं कह सकते, और भी बरसात हो सकती है। फिर अगला प्रश्न क्या है? वर्षा के दिनों में आपके द्वारा अनुभव की गई किसी महत्वपूर्ण घटना का वर्णन कीजिए। अब सबकी अलग अलग महत्वपूर्ण घटना होगी, तो मैं जनरल चीज़ यहाँ आपको बता दे रहा हूँ। बरसात के दिनों में दिल्ली की वायु गुणवत्ता में सुधार होता है और वनस्पति की वृद्धि अधिक गति से होती है। बरसात के दिनों में मलेरिया और डेंगू के मामले भी बढ़ जाते हैं। तो मैंने आपको जनरल करके बता दिया। मान लो किसी को आपके घर में डेंगू या मलेरिया हो, तो आप ये भी बता सकते हो बरसात की वजह से वहाँ मच्छर अधिक हो गए थे और जिस वजह से उनको मलेरिया या डेंगू हो गया। तो ये क्योंकि सबको अपने अपना अनुभव या कोई घटना, महत्वपूर्ण घटना के बारे में बताना है। तो या दूसरा आप ये लिख सकते हो कि जल भराव हो जाता है दिल्ली में काफ़ी ज़्यादा अधिक बारिश आने से, कि गली में पानी भर गया जिस वजह से हमें यातायात में भी दिक्कत हुई, ये सब भी लिख सकते हो। तो मैं जनरल लिख रहा हूँ आपको बताने के लिए कि क्या क्या हो सकता है। तो उसमें से आप अपनी कोई भी महत्वपूर्ण चीज़ जो घटना आपके साथ घटी हो वो आप लिख सकते हैं। इसी के साथ हमारी ये वर्कशीट आज की कंप्लीट हुई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।